अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पर सिडनी में जो मैच हो रहा है पाकिस्तान का थर्ड टेस्ट मैच, उसमें शाहीन शाह अफरीदी थी एज पेसर ऑफ पाकिस्तान टीम, उनको रेस्ट दिया गया है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही रेस्ट दिया गया है। ऑब्वियसली अब बहुत ही ज़्यादा टफ एक सीज़न शुरू होने वाले पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान T20I मैचेस खेलने हैं। एंड नॉर्मली है कि हम T20I में भी शाहीन को रेस्ट करा सकते थे, करा देते थे पहले, बट है कि अभी हम नहीं करा सकते ओबीसी बिकॉज ही इज़ T20I कैप्टन। बट स्टिल आई थिंक कि 2-4 मैचेस में शाहीन को रेस्ट मिलना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। जून में ही बाय द वे वर्ल्ड कप हमें खेलना है T20 का, एंड उसमें लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। सो आई थिंक के रेस्ट देना सही है। बट जो हमारे लेजेंड्स हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक है कि अपना एक पॉइंट रखा है कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं किया है। वसीम अकरम साहब का कहना है कि भाई स्ट्रेट आफ्टर दिस सिडनी टेस्ट देयर आर 5 T20Is in New Zealand and Shaheen's the captain. I understand it's there for financial gain for players, but cricketers should know that Test cricket is the ultimate. शाहीन शाह अफरीदी नो कि भाई ये जो टेस्ट क्रिकेट है वो अल्टीमेट है। हमने देखा ही है कि वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हैं। बट वही बात है भाई, T20 वर्ल्ड कप का साल है और अभी T20 का वो कैप्टन है। 5 T20 न्यूजीलैंड में खेलने हैं, फिर न्यूजीलैंड हमारे घर आएगी, वहाँ पे 5 कुछ खेलने हैं, फिर आयरलैंड से है, इसके बाद पता नहीं और भी किसी टीमों से है, कुछ हमारे साउथ अफ्रीका वगैरह से है। तो भाई वही बात है कि ज़रा हाथ हौला रखें और शाहीन को रेस्ट मिला है तो आई थिंक सही मिला है। सबसे ज़्यादा ओवर इस बंदे ने करा दिए हैं जब से इसका डेब्यू हुआ है, इसके अलावा और कोई उसके आसपास भी नहीं है। तो आई थिंक कि रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको रेस्ट कराया गया है तो बहुत ही अच्छा है। एंड वकार यूनुस साहब का भी एक दूसरी तरफ यही बयान सामने आया है। That's a real shocker for me because I was expecting him to be a part of this test match because he looked good in the previous match. He started feeling like the old Shaheen and started to swing the ball and the pace was getting better. तो और ही सेट कि भाई हम तो टेस्ट को ही प्रायोरिटाइज करते थे। तो भाई आपके ज़माने में टेस्ट क्रिकेट ही, टेस्ट और ओडीआई ही होता था, T20 तो नहीं होती थी। एंड अभी भी शाहीन भी खैर टेस्ट को तरजीह देते हैं, फोकियत देते हैं हर चीज़ पे, बट अभी T20 वर्ल्ड कप का साल है, ही इज़ अ कैप्टन। तो आई थिंक, और ये तो ऑलमोस्ट डेड रबर ही है ना। सिडनी टेस्ट में अगर हम जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह करे तो हम जीत जाएं, तो है कि जीत भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, हम सीरीज तो हार ही चुके हैं। तो फिर शाहीन को रेस्ट देना सही है ना भाई। व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन। मेरा तो खैर यही मौका इस हवाले से, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय द वे हमारे जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं उनकी भी परफॉर्मेंसेस माइंड ब्लोइंग है। मिस्टर डिपेंडेबल उनको कहा जाता है और राइटली कहा जाता है भाई, जो भी उनके स्टैट्स है माइंड ब्लोइंग है। और है कि सबसे थर्ड नंबर पे वो विकेट कीपर बन गए हैं आफ्टर ऋषभ पंत एंड द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, जिनके सीना में सबसे ज़्यादा है कि 50+ स्कोर है। एंड जस्ट 15 है कि इनिंग्स उन्होंने खेली है, मैचेस नहीं, जस्ट 15 इनिंग्स में उनकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह 50s हैं इन सीना कंट्रीज़। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत बड़े है कि अचीवमेंट है मोहम्मद रिजवान के लिए। एंड है कि डिपेंडेबल, यानी मुश्किल सिचुएशंस में जो खड़े होते हैं तो उसमें भी माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान का नाम जगमगा रहा है। टॉप पे विराट कोहली साहब हैं, सेकंड पे हमारे द सुपरमैन मोहम्मद रिजवान साहब हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। एंड है कि इसके बाद माय फेवरेट केन विलियमसन साहब हैं। तो वी ऑल नो माशाल्लाह है कि हर मुश्किल सिचुएशन में हमारे लिए माशाल्लाह बाबर एंड रिजवान ही खड़े होते थे। अभी बाबर आजम के ऊपर थोड़ा सा रफ पैच चल रहा है, अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए और वो भी रन्स करने लगे और पाकिस्तान की फतूहात में हम किरदार अदा करें इंशाल्लाह, आमीन। सो खैर मोहम्मद रिजवान की कुछ परफॉर्मेंसेस के हवाले से देख लेते हैं। सीना कंट्रीज़ में जो माइंड ब्लोइंग उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड किन किन मौक़ों पे दिए, उन मौक़ों पे दिए जब पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान मतलब पार्टनरशिप की, या एक है कि एक बंदे की जो वहाँ पे खड़ा रहे, स्टे करे। सो मोहम्मद रिजवान ने अर्लियर आई थिंक 2019 में जब पाकिस्तान टूर किया था, जब भी है कि उन्होंने पाकिस्तान 94 पे 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे, देन ही स्कोर्ड 95 रन्स और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। एंड है कि इसके अलावा इंग्लैंड में पाकिस्तान है कि 120 पे कुछ पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वहाँ पे भी मोहम्मद रिजवान ने 50 स्कोर की थी, 72 रन उन्होंने बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। एंड है कि इसके अलावा फिर 75 for 5 हो गया था पाकिस्तान अगेन इन इंग्लैंड, और अगेन इंग्लैंड में उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड 53 रन की है कि बारी खेली थी। फिर है कि पाकिस्तान वॉज 44 for 74 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, एंड वहाँ पे उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली थी। एंड आज यानी कल के दिन भी पाकिस्तान वॉज 44 for 4 यानी 44 रन पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी
आउट हो चुके थे एंड दैट वाज अ टाइम पाकिस्तान बैडली नीड है कि पार्टनरशिप की ज़रूरत थी. So again, mashallah, Mohammad Rizwan खड़े हुए and he scored a brilliant 88 runs against Australia in Australia, mashallah. So we all know that कि जब है कि कहते हैं ना कि जब मैटर्स बड़े होते हैं, जब मोहम्मद रिजवान खड़े होते हैं तो लिटरली माशाल्लाह अल्लाह है कि हमेशा ही है कि उनको इसी तरह से परफॉर्मेंसेस करवाता रहे. पाकिस्तान के लिए वो रन्स करते रहें, पाकिस्तान के लिए वो अच्छे स्टम्प्स करते रहें, कैचेस लेते रहें और इसी तरह अपनी है कि फिनोमिनल परफॉर्मेंस को जारी रखें, बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आए. सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.